अपने मेरी अहद मेरे दिलो जुबां पे है, तू इंतजार कर देख के बुलंदियों पे निशान बस हिंदुस्तान के। इसी संकल्प के साथ पीएम मोदी एक और मित्र देश की यात्रा पर है, सेशल्स। करीब 1.5 लाख से भी कम आबादी वाला एक छोटा सा अफ्रीकन देश सेशल्स, लेकिन रणनीतिक तौर पर और भारत के एक मित्र के तौर पर उतना ही अहम, और इसे अहम बनाती है इसकी सामरिक और भौगोलिक स्थिति। सेशल्स हिंद महासागर के उस हिस्से में स्थित है जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग यानी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन गुजरते हैं। यहां से वैश्विक व्यापार, तेल और गैस की सप्लाई होती है। दूसरी खास वजह है चीन से मुकाबले के लिए एक रणनीतिक साझेदार। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में अफ्रीकी तटों पर चीन का आर्थिक और सैन्य प्रभाव तेजी से बढ़ा है। भारत इस क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए सेशल्स के साथ अपने सैन्य और राजनयिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तीसरा है भारत का महासागर विजन। सेशल्स भारत के सागर और महासागर विजन का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके तहत भारत छोटे द्वीपीय देशों की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी उठाता है। महासागर, ये जो महासागर विजन है ना, ये वास्तव में एब्रिविएशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है किस चीज का? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। सेशल्स पीएम मोदी के इसी महासागर विजन का एक रणनीतिक साझेदार है। हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद है सेशल्स, और उसके साथ भारत के संबंध महासागर विजन और नेबरहुड फर्स्ट नीति पर आधारित है। इंडियन ओशन में चीन का बढ़ता असर हम जानते ही हैं। उसी को बैलेंस करने के लिए सेशल्स भारत के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर साबित होगा। और इसे आप ऐसे समझिए कि पीएम मोदी का सेशल्स के राजकीय दौरे पर पहुंचना वास्तव में एक मजबूत कूटनीतिक दाव है जिसका आधार है दोस्ती और परस्पर भरोसा। दुनिया सतत युद्ध में, ईरान वॉर कहने को रुका है, पर जब तक ट्रंप और उनका विलक्षण दिमाग एक्टिव हैं, तब तक इस रुके हुए युद्ध के फिर से कभी भी छिड़ जाने के पूरे आसार हैं। अमेरिका और रूस के युद्ध में उलझने और कमजोर पड़ने के बाद चीन में जिनपिंग की हसरतें भी कुलाचे मार रही हैं। भरोसा चीन पर भी बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सब के बीच मोदी का मित्रता सूत्र भरोसे की डोर को मजबूत कर रहा है, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी और पश्चिमी दुनिया से भी। मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। फ्रेंड्स, हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है। सेशल्स के साथ भारत के संबंध आज के नहीं हैं। ये संबंध परस्पर भरोसे और विश्वास के दम पर आधी सदी पुराने हैं। पीएम मोदी ने सेशल्स के कोस्ट गार्ड को मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल का तोहफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने छोटे छोटे द्वीपों वाले इस खूबसूरत देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने सेशल्स को 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी वाहन और 5 लेजर रेडियल बोट भी सौंपी, जो सेशल्स के विकास और सुरक्षा में योगदान देंगे। लेकिन एक तकलीफ कहीं और हो सकती है। मोदी की मित्रता और सहयोग नीति कईयों की छाती पर सांप की तरह लौटती है
और कईयों के तो पैरों तले से जमीन खिसकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका बीते 12 वर्षों में जिस तरह से बढ़ी है, उसने चीन में जिनपिंग से लेकर अमेरिका में ट्रंप तक को बड़ा बेचैन किया है। पर दुनिया का भरोसा मोदी पर ज्यादा है। बीते 12 वर्षों में मोदी ने विश्व के हर मंच से एक बात बार बार दोहराई है, वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद से लिया गया ये सूत्र भारत और मोदी दोनों के विश्व को देखने के नजरिए का सार है, दर्शन है, फिलॉसफी है। यही वजह है कि दुनिया में मोदी कहीं भी जाते हैं अपनी खास जगह बनाते हैं। इस बार भी सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पीएम मोदी की लंबे समय से चली आ रही सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की सोच को मान्यता देता है। दुनिया के सामने सवाल यही सबसे बड़ा है कि दुनिया का तनाव खत्म कब होगा। ईरान अमेरिका वॉर 60 दिनों की शांति और शर्तों के पालन करने पर निर्भर है। इजराइल लेबनान में तब तक रुकने को तैयार नहीं जब तक हिजबुल्लाह आतंकियों का सफाया न कर दे। रूस यूक्रेन वॉर किसी शांति के तट पर पहुंचती दिखती नहीं। और मजे की बात यह है कि ईरान हमास हिजबुल्लाह का हिमायती है और शांति की बात करता है। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने को तत्पर हैं और हर दूसरे दिन वॉर की बात करते हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की और रूस में पुतिन शांति के पक्षधर हैं, पर करीब करीब रोज बम फोड़ते हैं एक दूसरे पर। तो आखिर दुनिया किसके शांति राग पर भरोसा करेगी? ग्लोबल मंच पर शांति का एक ही राग है जो असरदार है, जो कहता है युद्ध नहीं बुद्ध, परस्पर सहयोग से समृद्धि और मैत्री, विश्वास, विकास और विश्व कल्याण। वैश्विक स्तर पर मची खींचतान और अशांति के गहरे संकेतों के बीच पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा को भी ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शांति और विकास के लक्ष्य को लेकर भी अब ग्लोबल स्तर पर उम्मीदें भारत से कहीं ज्यादा है। ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा, दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान ने मेरी अहद मेरे दिलो जुबां पे है, तू इंतजार कर, देख के बुलंदियों पे निशान बस हिंदुस्तान के। इसी संकल्प के साथ पीएम मोदी एक और मित्र देश की यात्रा पर है, सेशल्स। करीब 1.5 लाख से भी कम आबादी वाला एक छोटा सा अफ्रीकन देश सेशल्स, लेकिन रणनीतिक तौर पर और भारत के एक मित्र के तौर पर उतना ही अहम। और इसे अहम बनाती है इसकी सामरिक और भौगोलिक स्थिति। सेशल्स हिंद महासागर के उस हिस्से में स्थित है जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग यानी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन गुजरते हैं। यहां से वैश्विक व्यापार, तेल और गैस की सप्लाई होती है। दूसरी खास वजह है चीन से मुकाबले के लिए एक रणनीतिक साझेदार। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में अफ्रीकी तटों पर चीन का आर्थिक और सैन्य प्रभाव तेजी से बढ़ा है। भारत इस क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए सेशल्स के साथ अपने सैन्य और राजनयिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तीसरा है भारत का महासागर विजन। सेशल्स
भारत के सागर और महासागर विजन का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके तहत भारत छोटे द्वीपीय देशों की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी उठाता है। महासागर, ये जो महासागर विजन है ना, ये वास्तव में एब्रिवेशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है किस चीज का? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। सेशेल्स पीएम मोदी के इसी महासागर विजन का एक रणनीतिक साझेदार है। हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद है सेशेल्स, और उसके साथ भारत के संबंध महासागर विजन और नेबरहुड फर्स्ट नीति पर आधारित है। इंडियन ओशन में चीन का बढ़ता असर हम जानते ही हैं। उसी को बैलेंस करने के लिए सेशेल्स भारत के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर साबित होगा। और इसे आप ऐसे समझिए कि पीएम मोदी का सेशेल्स के राजकीय दौरे पर पहुंचना वास्तव में एक मजबूत कूटनीतिक दाव है, जिसका आधार है दोस्ती और परस्पर भरोसा। दुनिया सतत युद्ध में, ईरान वॉर कहने को रुका है, पर जब तक ट्रंप और उनका विलक्षण दिमाग एक्टिव हैं, तब तक इस रुके हुए युद्ध के फिर से कभी भी छिड़ जाने के पूरे आसार हैं। अमेरिका और रूस के युद्ध में उलझने और कमजोर पड़ने के बाद चीन में जिनपिंग की हसरतें भी कुलाचे मार रही हैं। भरोसा चीन पर भी बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सब के बीच मोदी का मित्रता सूत्र भरोसे की डोर को मजबूत कर रहा है, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी और पश्चिमी दुनिया से भी। मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। फ्रेंड्स, हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल्स के संबंधों को सींचा है। सेशेल्स के साथ भारत के संबंध आज के नहीं हैं। ये संबंध परस्पर भरोसे और विश्वास के दम पर आधी सदी पुराने हैं। पीएम मोदी ने सेशेल्स के कोस्ट गार्ड को मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल का तोहफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने छोटे छोटे द्वीपों वाले इस खूबसूरत देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने सेशेल्स को 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी वाहन और 5 लेजर रेडियल बोट भी सौंपी, जो सेशेल्स के विकास और सुरक्षा में योगदान देंगे। लेकिन एक तकलीफ कहीं और हो सकती है। मोदी की मित्रता और सहयोग नीति कईयों की छाती पर सांप की तरह लौटती है और कईयों के तो पैरों तले से जमीन खिसकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका बीते 12 वर्षों में जिस तरह से बढ़ी है, उसने चीन में जिनपिंग से लेकर अमेरिका में ट्रंप तक को बड़ा बेचैन किया है। पर दुनिया का भरोसा मोदी पर ज्यादा है। बीते 12 वर्षों में मोदी ने विश्व के हर मंच से एक बात बार बार दोहराई है, वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद से लिया गया ये सूत्र भारत और मोदी दोनों के विश्व को देखने के नजरिए का सार है, दर्शन है, फिलॉसफी है। यही वजह है कि दुनिया में मोदी कहीं भी जाते हैं अपनी खास जगह बनाते हैं। इस बार भी सेशेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पीएम मोदी की लंबे समय से चली आ रही सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की सोच को मान्यता देता है। दुनिया के सामने सवाल यही सबसे बड़ा है कि दुनिया का तनाव खत्म कब होगा।
ईरान अमेरिका वॉर 60 दिनों की शांति और शर्तों के पालन करने पर निर्भर है। इजराइल लेबनान में तब तक रुकने को तैयार नहीं जब तक हिजबुल्लाह आतंकियों का सफाया न कर दे। रूस यूक्रेन वॉर किसी शांति के तट पर पहुंचती दिखती नहीं। और मजे की बात यह है कि ईरान हमास हिजबुल्लाह का हिमायती है और शांति की बात करता है। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने को तत्पर हैं और हर दूसरे दिन वॉर की बात करते हैं। यूक्रेन में जेलेंस्की और रूस में पुतिन शांति के पक्षधर हैं, पर करीब करीब रोज बम फोड़ते हैं एक दूसरे पर। तो आखिर दुनिया किसके शांति राग पर भरोसा करे? ग्लोबल मंच पर शांति का एक ही राग है जो असरदार है, जो कहता है युद्ध नहीं बुद्ध, परस्पर सहयोग से समृद्धि और मैत्री, विश्वास, विकास और विश्व कल्याण। वैश्विक स्तर पर मची खींचतान और अशांति के गहरे संकेतों के बीच पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा को भी ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शांति और विकास के लक्ष्य को लेकर भी अब ग्लोबल स्तर पर उम्मीदें भारत से कहीं ज्यादा हैं। ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान